दोस्तों नमस्कार। मैं हितेंद्र प्रभु। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं संपूर्ण ब्रह्मांड में जो 10 विद्या होती है ना, उसमें से आज हम माँ भगवती बगलामुखी के बारे में बात करेंगे, जो मेरी आराध्या है। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था और कुछ लोगों के फ़ोन भी आए जिन्होंने विद्या प्राप्ति के बारे में हमसे पूछा था। तो आज मैं तुमको वो बातें बता रहा हूँ जो शायद ही इस किसी भी यूट्यूबर को ये बात पता हो। माँ बगलामुखी जो होती है वो शत्रु विनाश, शत्रु शांति के लिए बहुत पावरफुल होती है। 10 महाविद्या में सबसे बगलामुखी माँ एक ऐसी देवी है जो किसी भी लेवल के शत्रु को शांत कर सकती है, चाहे वो कोई भी हो। यदि सही ढंग से उसका अनुष्ठान किया गया, ध्यान पूर्वक, एकदम शुद्धता से, पवित्रता से और अच्छे संकल्प लेकर, तो काम जरूर पूर्ण होता है। मां बगलामुखी जो है, प्रखर से प्रखर झंझावात होगा ना, तूफान, उसको भी शांत करने में वो किसी की सानी नहीं रहती है। मां बगलामुखी के बारे में और एक बात आपको बता देता हूं। मां बगलामुखी के साधक कभी भी छोटी छोटी और ओछी बातों पे भड़क नहीं जाते, उछलते नहीं हैं। वो शांत रहते, धीर गंभीर रहते हैं, बात को सोचते हैं, समझते हैं। अगर उसका हल निकालता है तो निकलने का प्रयत्न करते हैं। सामने वाले को कभी भी वो दबाएंगे नहीं या कभी भी अपनी धौंस नहीं दिखाएंगे। वो साधक शांत होते हैं। लेकिन जिस वक्त बगलामुखी के साधक का कोई व्यक्ति बिना वजह से, बिना कारण से अगर उसको परेशान करेगा या उसकी खिंचाई करेगा या उसके जीवन में अड़िंगा डालने की कोशिश करेगा, तो माँ बगलामुखी उसे छोड़ती नहीं है, क्योंकि वो अपने साधक को, अपने भक्त को बहुत ही प्रेम करती है। एक माँ का लाड़ दुलार अगर देखना हो ना, तो माँ बगलामुखी से सीखना चाहिए। उसी तरह से माँ कालिका भी होती है। 10 महाविद्या प्रमुख देवियां होती है। और ये जो माँ बगलामुखी है, इसका ओरिजिनल नाम है वल्गामुखी, पर धीरे धीरे अपभ्रंश होकर बगलामुखी हो गया है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में दतिया में उनका एक मंदिर भी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, माँ बगलामुखी पीठ। दोस्तों, बगलामुखी के बारे में सभी लोग ये जानते हैं कि शत्रु को शांत करने वाले, शत्रु को विनाश करने वाले, शत्रु का स्तंभन करने वाली देवी है। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो शत्रु के बारे में नहीं है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो विद्या का स्तंभन कैसे किया जाए। यदि आपका बच्चा, आपका बालक, आपका भाई, आपका बेटा या आप स्वयं यदि विद्या का अध्ययन कर रहे हो और आपके पास उतनी विद्या नहीं आ रही है या आपको कुछ दिक्कतें आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे ज़्यादा मार्क्स लेकर आऊँ, कैसे मैं पास हो जाऊँ, उच्च कोटि का आईएएस लेवल के अगर एग्जाम आप दे रहे हो, तो आप आज जो मैं बता रहा हूँ ना, उसको अपनाइए। आप देखिए, आप नॉर्मल क्लास में पास नहीं होंगे, बहुत ही हाई क्लास में पास हो जाओगे, फर्स्ट ग्रेड में पास हो जाओगे आप। यकीन रखिए इस बात पे, और एकदम ध्यानपूर्वक जो मैं बता रहा हूँ उसे सुनिए और करने का आप प्रयास कीजिएगा। अगर आप नहीं कर सकते तो किसी योग्य कर्मकांडी ब्राह्मण से ये आप अनुष्ठान करवा लीजिए। भले थोड़े से पैसे जाए, लेकिन देखिएगा तो सही माँ बगलामुखी का चमत्कार। तो इसमें करना क्या होता है कि आपने कहीं से भी माता बगलामुखी का एक यंत्र प्राप्त कर लीजिए। मार्केट में बहुत जगह पे अच्छी क्लियर अक्षर में लिखा हो, साफ सुथरा हो, कहीं से कटा फटाना टूटाना हो, ऐसा यंत्र आप ले लीजिए। और उसके बाद पारद की गुटिका, जिसे पारा कहते हैं, मर्क्यूरी, उसकी एक गुटिका होती है। यदि आप देखना चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि वो गुटिका कैसी होती है। देखिए, इस तरह की गुटिका होती है। वो आप देख पा रहे हैं कि नहीं मैं समझ नहीं पाऊंगा, लेकिन ऐसी छोटी सी गुटिका होती है। वो एक ले लीजिए और साथ में एक छोटा सा हल्दी का टुकड़ा ले लीजिए। इस तरह का जो हल्दी का टुकड़ा होता है ना, जिसे हल्दी की गांठ कहते हैं, वो एक ले लीजिए। और चौकी पे पीला वस्त्र बिछाइए, पाठ के ऊपर पीला वस्त्र बिछाइए और योग्य मुहूर्त में उसे कीजिएगा। ऐसा नहीं, आपका चंद्र बल थोड़ा देख लीजिए कि आपका चंद्र किस दिन आपको बल प्रदान कर रहा है। कोई अच्छा मुहूर्त हो, अच्छा त्योहार हो, हिंदू धर्म का कोई सुनहरा पर्व हो, उस दिन आप कीजिए, तो ये चीज आपको लाभ देगी और देगी ही देगी। आपने करना यह है कि एक मंत्र है माता बगलामुखी का, जो शत्रु विनाश से कनेक्टेड नहीं है, वो सिर्फ विद्या का स्तंभन करेगा, आपके पास मां सरस्वती की ब्लेसिंग देकर रखेगा। आप चाहे दिल दिमाग से अगर पढ़ते हो और आप इसको लेके एकदम सच में एकदम
आपको लगता है कि इस पार या उस पार मुझे पास करना ही है, तब माँ बगलामुखी का सहारा लीजिए। अहरी गहरी छोटी बातों में माता जी का सहारा मत लीजिएगा, ये कोई वो नॉर्मल देवी नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, साहित्य जमा कर लीजिए और उसके बाद अगर आपको चांदी का तावीज़ मिलता है छोटा सा, या आपके पास कैपेसिटी है तो आप सोने का छोटा सा तावीज़ ले लीजिए। और ये जो मंत्र मैं बोल रहा हूँ उसे आप हल्दी या केसर से या दोनों मिलाकर उस पर लिख लीजिए। अनार कलम से लिखिएगा या सोने की कलम या चांदी का कोई चीज हो उससे लिख लीजिएगा। मंत्र है ओम ह्रीम विद्या तत्व व्यापिनी बगलामुखी स्वाहा। फिर से एक बार बोल देता हूं मैं, ओम ह्रीम विद्या तत्व व्यापिनी बगलामुखी स्वाहा। ये जो मंत्र है ये आपने 11 या 21 दिनों के अंदर 51,000 टाइम यानी 51,000 बार अगर आप जपते हो और 51,000 का दशांश हवन कर लीजिए, दशांश तर्पण करवा लीजिए और दशांश मार्जन करवा लीजिए और एक ब्राह्मण का भोजन करवा के यदि आप इसको पहन दो तो मेरा यकीन मानो आप कभी भी फेल नहीं हो सकते हो, आप कभी भी हार नहीं सकते हो। आपका दिमाग कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, आपके पास वो तेज तर्रार दिमाग रहेगा। हर मुसीबत से किसी भी मुकाबला करने के लिए, किसी भी परेशानी से आप टकराने के लिए तैयार रहोगे। तो आप इसको करिएगा, अच्छे मुहूर्त पे करिएगा। यदि आप ये करने में समझो कि सक्षम नहीं हो और आपके यहाँ बहुत जरूरी काम हो तो आप मुझे संपर्क कर लीजिए कमेंट बॉक्स के द्वारा। देखिए मैं तो ये यंत्र बनाता नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी योग्य ब्राह्मण से, विद्वान पंडित से आपको ये यंत्र बनवा कर दे दूंगा। उसका जो भी न्योछावर होगा, जो लेना देना होगा, वो पहले आपको बताया जाता है कि आपका बालक क्या कर रहा है या आप क्या कर रहे हो, कौन से एग्जाम में आपको उत्तीर्ण होना है, उस तरह से आपको बताया जाएगा। देखिए मेरा ये व्यवसाय नहीं है तो आप ऐसा मत सोचिएगा, बिल्कुल मत सोचिएगा मेरे बारे में ऐसा। लेकिन अगर कोई जरूरी है, सच में उस चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं उसकी सहायता करूंगा, मार्गदर्शन करूंगा। और इस माँ बगलामुखी के अंदर सभी वस्त्र पीले पहने जाते हैं। आप जो दिया करोगे उसमें भी आप जो घी का शुद्ध दिया होगा उसमें भी आप हल्दी पाउडर या केसर मिला दोगे। बाती जो होगी उसे भी आप पीली कर दोगे। आपके हाथ का ये जो है इसे भी पीला किया जाता है। आपके पैरों के तलवे हैं उसे भी पीले किए जाते हैं। और इस मंत्र का जप करके यदि आप तावीज नहीं भी बनाना चाहते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, आप तावीज मत बनाइए। आप हल्दी का टुकड़ा रखिए और पारद की गुटिका रखिए और उसे बाद में आप जब आपका मंत्र जब पूरा हो जाए तो आप उसको गले में धारण कर लीजिए। पुरुष जो हो राइट हैंड में धारण करेगा और स्त्रियां जो बाएं हाथ में या गले में धारण कर सकता है, पुरुष भी गले में धारण कर सकता है। और इस चीज़ को आप उम्मीद करता हूँ समझेंगे और माँ बगलामुखी को बहुत हल्के में मत लीजिएगा। इसको समझिएगा, देखिएगा, पढ़िएगा, गूगल पे कहीं पढ़िए, माँ की भव्यता को समझिए और इस चीज़ को आप अपनाइए। आप जरूर विद्या में पास होंगे। आपका बच्चा जो है कम से कम 4-5 लेवल तक हाई लेवल पे चला जाएगा। उसकी जो बुद्धि का स्तर है उस स्तर से वो आगे चला जाएगा और जीवन में वो सफल रहेगा। जब तक उसके गले में ये सब चीज़ रहेगी, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद उसके साथ बना रहेगा। ऐसे में माता के चरणों में प्रार्थना करता हूँ।